बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव 2024 का रण तो सज चुका है, लेकिन लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अपने घर से लापता हैं। अरविंद डामोर का मोबाइल भी बंद आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं के पास कोई जानकारी नहीं है। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और इधर कांग्रेस पार्टी बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस बीएपी के समर्थन में बागीदौरा और साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से अपना प्रत्याशी का जो नामांकन है वो वापस लेगी और राजस्थान में तीसरी सीट यानी कि सीकर और नागौर के बाद में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर बीएपी के साथ में अलायंस करेगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर जिन लोगों ने नामांकन एन मौके पर दाखिल किया था वो प्रत्याशी अपने घर से लापता हो गए हैं। अरविंद डामोर का जो मोबाइल फोन है वो भी बंद आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है और ऐसे में यदि नामांकन वापस नहीं लिया जाता है अरविंद डामोर की तरफ से या वो नहीं मिलते हैं या नहीं पहुंचते हैं नामांकन वापसी के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें यहां पर खड़ी हो सकती है। और मुसीबतों का अंदाजा आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएपी और कांग्रेस पार्टी जिन नए रिश्तों को बनाने की जद्दोजहद में जुगत में थी वो रिश्ते भी यहां पर रिश्ते बनने से पहले खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। और कुलदीप गृहस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी मौजूदा सूरत हाल आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद लाइव कनेक्ट है हमारे साथ में। क्या गायब है प्रत्याशी फिलहाल? जी हाँ दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल दोपहर के बाद से घर वालों का कहना है, कल दोपहर के बाद से अरविंद कार्यक्रमों में गया था, कई सभाएं करनी थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोकसभा प्रत्याशी अरविंद को बनाया गया, उसके बाद से वो लगातार प्रचार में गया हुआ है। उसके बाद से अब तक घर पर नहीं आया है। मेरे कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या से भी बात हुई तो उनका भी कहना था कि वो कहाँ है, अभी मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं है। हमारे साथ में खुद उनकी बहन है, मौजूद है, उनका क्या कहना है मैं आपको बताना चाहूंगा। बताएं क्या है वो? कल 12 बजे तक हम लोग साथ में थे, लेकिन उसके बाद में हमारा उससे कोई भी संपर्क नहीं है, क्योंकि वो वहां से फोन करके हमको पता कि गया था कि हमारी मीटिंग है और कांग्रेस पार्टी की बैठक, छोटी छोटी बैठक रखी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि वो कब हमसे बात करे और आज क्या होना है वो हमें भी पता नहीं है। सर, नामांकन लेने वाले हैं आज, क्या आपको लगता है कि वो नामांकन ले लेंगे या कांग्रेस की तरफ से कोई बात आई आपके पास? कांग्रेस की तरफ से अभी आलाकमान से हमारे पास में किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फोन नहीं है, ना मेरे पास है ना उसके पास में है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास में अभी तक ऐसा कोई भी फोन आलाकमान से आया नहीं है। ठीक है, कुलदीप इनसे पूछिए कि क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता ने घर पर आकर मुलाकात करने की कोशिश की हो? स्थानीय नेताओं ने फोन नहीं आया तो अलग बात है, क्योंकि अरविंद डामोर का फोन बंद आ रहा है, तो ऐसे में कुछ नेता, स्थानीय नेता घर पर भी पहुंचे होंगे। स्थानीय नेता या कोई कांग्रेस के पदाधिकारियों को? नहीं, किसी का फोन नहीं आया है और कोई हमारे घर पे नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं भी कांग्रेस पार्टी से अभी वर्तमान में पार्षद हूँ, तो मेरे फोन भी सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है, आलाकमान से कोई दिक्कत है? जी नहीं, आलाकमान से भी कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में उनकी पत्नी। जी पूछिए, बात करिए आगे। पत्नी भी हमारे, उनके साथ उनकी पत्नी भी, आपको कोई जानकारी है? नहीं सर, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। 12 बजे कल बात हुई थी, इसके बाद में कोई कांटेक्ट नहीं है। जब कांटेक्ट होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। नहीं है उनसे उन्होंने कुछ कहा हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या? नहीं, 12 बजे जब बात हुई थी तब कहा कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मीटिंग है उनके, हमारे साथ में उनके पिताजी भी मौजूद हैं। आपको कुछ कह के गए हो या कोई बात हुई हो? मुझे कुछ भी नहीं कह के गए हैं और ना कोई बात हुई है और स्पीच का ऑफ आ रहा है, इसलिए कोई बात हो पा रही है। नहीं, आलाकमान से कोई चर्चा हुई हो या आपसे कोई संपर्क किया हो परिवार कांग्रेस के लोगों ने? नहीं, हमारे पास कोई आलाकमान से कोई चर्चा नहीं हुई है और न किसी कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हमारे घर पे आए हैं, ना कोई मिलने के लिए आया है। परिवार वालों को कहना कोई नहीं आया, लेकिन अब आप लोगों का परिवार का या राजनीति से संपर्क होगा तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि 3 बजे तक पहले नामांकन लेना है, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी चूंकि बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है? कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। बांसवाड़ा में अरविंद डामोर के घर पर ही वो मौजूद है। आप बात कर रहे थे उनके फैमिली वालों से, कुलदीप वापस बात जारी रखिए।
यहाँ घर पर नहीं है और लगातार कांग्रेस के नेताओं से भी हमने संपर्क किया, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया ने उनका नामांकन भरवाया था और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उसी दिन कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं 8 तारीख को नामांकन वापस फेंक दिया जाएगा। वही बात आज सामने हुई है। समाचार प्लस की मोहर भी लगी। जिस तरह से समाचार प्लस ने लगातार यह कहा था कि हो सकता है अरविंद डामोर को डमी के रूप में नामांकन भरवाया गया, लेकिन उनके परिवार वालों को कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया था और उनके सिंबल पर हमने फॉर्म भरा था। आपका क्या कहना है? बिल्कुल हमारा यही कहना है। हमारे पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी बामनिया ने हमको फॉर्म भरवाया और उनका ये कहना भी है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। हमारे पहले मीटिंग भी हो चुकी है कांग्रेस कार्यालय में, तब भी उन्होंने क्लियर किया है कॉन्फ्रेंस के सामने कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। और उन्हीं के कहने पे हमने ये आवेदन भी किया है और हमको सिंबल भी दिया है, तो हमने फॉर्म भरा है। अभी तक हमारे पास में ऑथेंटिक कोई किसी तरह का कोई आदेश नहीं है कि हम फार्म खींचे या हम पीछे हटे। आला कमान से कोई चर्चा हुई है? उनका फोन नहीं, आला कमान से भी कोई चर्चा नहीं हुई, किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं। ठीक है, कुलदीप इनसे पूछिए, कुलदीप परिवार वालों से पूछिए, क्या उन्हें कोई संभावना लगती है, उन्हें क्या आशंका लगती है कि आखिर अरविंद कहाँ गए होंगे? क्या कोई नेता उन्हें गायब हो गए लेकर? क्या कर सकते? नहीं, हमारे कल 12 बजे से हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि वो कहाँ गया है। गया जिस समय निकला था उस समय तो डूंगरपुर का कह के निकला था। डूंगरपुर सागवाड़ा एरिया में मीटिंग है, छोटी छोटी सभाएं हैं, ये कह के निकला था। उसके बाद में वो कहाँ गया उनको पता नहीं। ठीक है, कुलदीप इनसे पूछिए, जब कल से रात से ये लापता है, डूंगरपुर सांगवाड़ा का कहकर गए थे, जब लापता है, रात से घर पर नहीं आए, तो क्या ऐसे में पुलिस में कोई उन्होंने शिकायत दी है या पुलिस में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका भाई अपने घर पर नहीं पहुंचा है बीती रात, कल दोपहर से? जी, आपको ऐसी जानकारी अगर नहीं है तो पुलिस को शिकायत करिए या कोई किसी से संपर्क किया? नहीं, हमने ऐसी शिकायत नहीं करी है, क्योंकि वो पिछले 16-17 सालों से राजनीतिक में, और हम भी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए 40 साल से। तो ऐसा अक्सर होता है कि नेटवर्क नहीं आता है या कहीं इंटीरियर गाँव में जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोन चार्ज करने की सुविधा भी नहीं होती है, तो वो लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कल से घर पे नहीं। ठीक है, कुलदीप उनके साथ में और कौन गया था? कुलदीप उनके साथ में चुनाव प्रचार के लिए और कौन गया था सभाओं को संबोधित करने के लिए? क्या उनसे बातचीत हुई हो, क्योंकि साथ में कोई सहयोगी तो रहा होगा? जी, उनके साथ में कोई होगा? उनके साथ नहीं, उनके साथ में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मासी का लड़का साथ में गया है। आगे से कौन कौन गया है वो कोई जानता है। तो जो साथ में गए उनसे कोई बातचीत हुई हो? जानकारी नहीं जी, उनके परिवार के और किसी से जानकारी मिली हो? नहीं, किसी से कोई जानकारी नहीं। इनका साथ परिवार का यह कहना है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जो भी हैं, प्रदेश के हो या राजस्थान के हो या बांसवाड़ा के, उन्होंने किसी से भी परिवार के लोगों से संपर्क नहीं किया है और न ही ऐसी कोई बात आई है कि वो नामांकन ले ले, क्योंकि अभी तक इनके पास में ऑथेंटिक कोई सूचना अब तक नहीं है। दीपक देखिए, यदि मैं आपसे समझना चाहूं इस पूरे समीकरण को, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से वागड़ की राजनीति को समझते हैं, कुलदीप, कितना बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए लग सकता है? क्योंकि वो नए रिश्ते बनाने की कोशिश की तरफ बीएपी के साथ, आदिवासी पार्टी के साथ में लग रही थी, और इसी बीच में अरविंद डामोर का गायब हो जाना, वो मिलते नहीं है, उनका फोन बंद आता, तो कांग्रेस पार्टी और बीएपी के रिश्तों में कितना बड़ा एक तरीके से दिक्कत यहां पर पैदा होती हुई नजर आएगी आपको? दीपक, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत का स्थिति है। बाप पार्टी जब से आई है तब से कांग्रेस के लिए मुसीबत सामने आ रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस अपना नामांकन खींच लेती है तो बाप पार्टी यहाँ हावी हो जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोगों, दिग्गज नेताओं ने कहा है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आला कमान ने साफ इनकार कर दिया है कि हमको गठबंधन करना है। और खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ के महेंद्रजीत सिंह मालविया जब से बीजेपी में ज्वाइन हुए तब से कांग्रेस को ये लगातार सता रहा है कि कहीं ना कहीं मालविया को रोकना है, और मालविया को रोकने के लिए जहां पर भी गठबंधन करना पड़े वो गठबंधन के लिए तैयार है। ठीक है, ये बात हुई कुलदीप राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, या जयपुर में बैठने वाले नेताओं की, या दिल्ली में बैठने वाले नेताओं की। यदि आप वागड़ के स्थानीय नेता जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के नेता, यदि उनको लेकर बात की जाए तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी सुबह हमारी जो सहयोगी है कांग्रेस पार्टी को कवर करते दिनेश कसाना, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मालवीय चले गए तो कांग्रेस का जो वहां का संगठन था, थोड़ा बहुत संगठन मान लीजिए कार्यकर्ता होंगे वो चले होंगे मालवीय के साथ में,
बीएपी के साथ में यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वो भी छिटक कर बीएपी के साथ पास में चला जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के पास में वहां पर पदाधिकारियों के अलावा ज्यादा कुछ बचेगा नहीं ऐसे में, यदि वो होता है तो। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो पूरी रणनीति या जो पूरी कवायद आपको होती हुई दिख रही है, डामोर का गायब हो जाना, तो ऐसे में वहां के स्थानीय नेताओं की भी शायद इसमें हो सकती है? जी हाँ दीपक, मैं आपको बताता हूँ, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष है या डूंगरपुर की जो कार्यकारिणी है वो तो चाहती है कि अरविंद डामोर मैदान में रहे और चुनाव लड़े, लेकिन बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष वो पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया और विधायक रह चुके हैं, उनका कहना है कि आला कमान जो कहेगा वैसा करेंगे। दो विरोधाभास अब यहाँ सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के डूंगरपुर के लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अरविंद डामोर खड़े रहे, और बांसवाड़ा के जो पदाधिकारी है वो नहीं चाहते हैं कि वो खड़ा रहे। अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कब अरविंद डामोर आएंगे, 3 बजे तक का समय है, अभी तक घर वालों को कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ साफ स्थिति है, कांग्रेस के 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपकी बातचीत हुई है यहाँ पर कुलदीप कुछ नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, क्या कुछ वो कह रहे हैं? हाँ, उनका ये स्थानीय नेता जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या, उनका साफ कहना था कि कांग्रेस के आला कमान ने हमको आदेश किया है, वही आदेश की हम पालना करेंगे, और अरविंद डामोर अगर संपर्क में हो जाते हैं तो उनका नामांकन हम आज दोपहर 3 बजे पहले ले लेंगे। कुलदीप, यदि संभव हो, आपके पास फोन हो तो आप उस नंबर से यदि जिला अध्यक्ष को फोन लाइन पर कनेक्ट कर सके, उनको हम फोन लाइन पर लेकर उनसे यदि सवाल जवाब कर सके, यदि पॉसिबल हो, क्योंकि एक बड़ी विचित्र स्थितियां कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, संपर्क हो सकता है और हम उनसे सीधी बात करने की कोशिश करते हैं रमेश पंड्या से, और हमें कहता हूँ वहां पर भी मैंने नंबर दे रखा है, ऑफिस में भी। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर रमेश पंड्या से हम संपर्क करने की कोशिश करें, जिला अध्यक्ष हैं वो, और उनसे संपर्क करने की कोशिश भी हम करेंगे। हमारी टीम से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो जिला अध्यक्ष को फोन लाइन पर ले। लेकिन स्थितियां कांग्रेस पार्टी के सामने विकट होती हुई दिख रही है, आपको पूरी तरीके से, आपको भी लगता है अब ये कुलदीप? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित बात है कि कांग्रेस के लिए यह एक ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस 42-70 साल से कांग्रेस का बांसवाड़ा डूंगरपुर में राज रहा है, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का गढ़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि एक नई पार्टी जो आई है, बाप पार्टी के रूप में जो उभर रही है, वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते नजर आ रही है। यहाँ के जितने भी यूथ नेता हैं, वो जितने भी यूथ है जो 18 से 40 साल के यूथ जो ट्राइबल क्षेत्र के लड़के हैं, वो सारे बाप पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस की स्थिति यह है कि न तो निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ ऐसी होती जा रही है कि अब मालविया के जाने के बाद में बड़ा नेता, गद्दावर नेता अब कोई भी नहीं है। हालांकि अर्जुन बामनिया का नाम बार बार सामने आ रहा था, वो नामांकन भरेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भरा और अरविंद डामोर को डमी के रूप में नामांकन भरवाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्जुन बामनिया के पुत्र विकास बामनिया है जो राजकुमार रोज के साथ में नामांकन भरते समय साथ में थे, उन्होंने नामांकन भरा, उनके साथ में कंधे से कंधा लगाकर आज भी उनके साथ में वो प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की यह स्थिति है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता हैं, वो तो कांग्रेस बाप पार्टी के साथ में है, और कुछ कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि गठबंधन हो। लेकिन 3 बजे तक देखना यह है कि रविंद्र डामोर बांसवाड़ा में आ जाते हैं, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष क्या अपनी प्रस्तुति देते हैं, ये देखने वाली बात। ठीक है, मैं मतलब कुल मिलाकर यदि कुलदीप ये समझा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर टुकड़ों में बिखरी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा चाहता है कि चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी खुद चुनाव लड़े, और एक धड़ा चाहता है कि बीएपी का समर्थन कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये 2 धड़ों में कांग्रेस बढ़ गई है, और कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी है कि आला कमान तो चाहता है कि कांग्रेस गठबंधन करे, लेकिन स्थानीय लोग जो डूंगरपुर के लोग हैं वो, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी चाहते नहीं है कि कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का वजूद खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस को लगातार बाप चुनौती देती रहेगी। और अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता तो बाप के साथ अभी से पहले से ही खड़े हो गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, रमीला खड़िया है, उनके पुत्र भी राजकुमार रोज के साथ नजर आए, अर्जुन बामनिया के पुत्र विकास बामनिया वो भी राजकुमार रोज के साथ खड़े हो गए, और कांग्रेस अब धीरे धीरे लग रहा है कि राजकुमार रोज के साथ में खड़े होते नजर आ रही है। कुलदीप, अर्जुन बामनिया का क्या रुख है? पूर्व मंत्री है वो आखिर? जी हाँ, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया, लेकिन उनका कहना है कि अगर आदेश आला कमान का आया है तो हम उसके निश्चित पालना करेंगे और हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने अभी बताया कुलदीप कि यहाँ पर अर्जुन बामनिया अब ये कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनके बेटे राजकुमार रौत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले से चलते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच में अर्जुन बामनिया की क्या भूमिका रही जब यहाँ पर अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल किया कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर? तो रोचक बात है कि दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा,
लंबे समय से ये भी कयास लगाया जाता है कि अर्जुन बामनिया अपना नामांकन भरेंगे, और अर्जुन बामनिया ने कहा भी था कि आलाकमान अगर टिकट देता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब नामांकन भरने की 3 बजे तक का समय था, लेकिन उस समय तक यही नाम था कि अर्जुन बामनिया नामांकन भर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे अर्जुन बामनिया ने अपना नामांकन नहीं भरा। इतना ही नहीं, अरविंद डामोर जब फार्म भर रहे थे उस टाइम भी वह वहां बाहर खड़े रहे, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष, वो भी नहीं अंदर गए और बाहर खड़े रह के उन्होंने मौन स्वीकृति जारी करी और अरविंद डामोर को नामांकन भरा। अर्जुन बामनिया का नाम लगातार चल रहा था, लेकिन लंबे समय के बाद अर्जुन बामनिया ने पता नहीं किस रणनीति के तहत, उनको पता नहीं आलाकमान ने कहा या स्थानीय लोगों ने कहा, वो अपनी चुप्पी साधे रहे और एंड टाइम में उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा। ठीक है, जब उन्होंने नामांकन नहीं भरा तो अब ऐसे में स्थितियां बेहद विकट और विचित्र होती भी नजर आ रही है। परिवार वालों को फिलहाल कुलदीप पता नहीं है कि आखिर अरविंद डामोर कहां गए, डूंगरपुर सागवाड़ा का क्या कर गए थे, प्रचार के लिए क्या कर गए थे, साथ में कौन है, ये भी कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुसीबतों का पहाड़ यहां पर होता हुआ नजर आता है और दिक्कतें भी यहां पर खड़ी होती हुई कांग्रेस पार्टी के सामने नजर आती है, क्योंकि अरविंद डामोर का फोन बंद आ रहा है लगातार, वो गायब है। एक बार जरा उनकी पत्नी से पूछिए कि क्या कुछ कहकर गए थे, वो कब आने के लिए बोलकर गए थे। मेरे साथ में उनकी पत्नी है, बता वो कब कह के गए थे आपको? कल लास्ट 12 बजे उनसे बात हुई थी कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, उसके बाद में इनके कोई संपर्क हमसे नहीं हुआ। किसके साथ में गए थे, कोई जानकारी? वो कोई हमको जानकारी नहीं है, घर से अकेले ही निकले थे। इस बारे में थाने में आपने सूचना दी हो या अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को फोन लगाकर पूछा हो कि वो कहाँ है, या कांग्रेस के नेताओं से पूछा हो? ना किसी को नहीं पूछा। लगातार 20 सालों से वो राजनीति में है, इसलिए हमको ऐसा कोई डर नहीं था कि वो कहीं चले जाएंगे। उनकी बेन हमारे साथ में है। आप बताएं कि जिस तरह से अरविंद डामोर अभी है नहीं, अब ऐसी स्थिति में और विकास बामनिया जो वो रोज का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना? ऐसे में कहना तो यही है कि पार्टी जब सर्वोपरि है, हमारे पार्टी जब तक निर्णय नहीं लेती है तो पार्टी के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं। जब गठबंधन की बात हुई नहीं थी और ये फैसला आया ही नहीं था तो वो उनको वैसे जाना नहीं चाहिए था उस नामांकन देने। अब आलाकमान का आपका फोन लिया तो आप संपर्क कर रहे हो क्या उनसे कि क्या है? नहीं, हम संपर्क नहीं कर रहे हैं। 3 बजे तक अगर अर्जुन आ जाता है तो ठीक है, और आलाकमान का अगर फोन आता है तो उनका जो मान होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और आगे क्या होगा आलाकमान से चर्चा आप आगे रख के फोन करेंगे क्या? नहीं, मेरे पास में आलाकमान का ऐसा किसी का मेरे पास में नंबर नहीं है। जिलाध्यक्ष रमेश, हाँ, मेरे पास जिलाध्यक्ष का रमेश जी का नंबर है, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना है कि जो पार्टी जो फैसला करेगी वो अपन को करना है। और मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं अर्जुन बामनिया, उनसे कोई संपर्क हुआ हो या बात? हाँ, उनसे हम 12 बजे तक तो उन्हीं के पास में, उन्हीं के साथ थे। और चूंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो पूर्व मंत्री है अर्जुन जी, वो भी कोई ऐसा फैसला लेंगे, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक प्रेस्टीज का सवाल है। वो इतने हमारे कद्दावर नेता हैं, हम उनके पीछे हैं, वो हमारे आदर्श हैं और उन्होंने ही साथ में रहकर हमको फॉर्म भरवाया है। और जिस दिन नामांकन हुआ वो हमारे साथ ही थे, नामांकन के बाद भी वो हमारे साथ थे। हम कम से कम नामांकन होने के बाद तक भी 6 बजे तक हम लोग साथ में थे। जी दीपक, इनका कहना नामांकन भरने समय भी उनके साथ में थे और सभी कांग्रेस के नेताओं ने उनका नामांकन भराया था। अब देखने वाली बात है कि अरविंद डामोर कब तक आते हैं, और परिवार को भी इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल चुकी। ठीक है कुलदीप, एक बार इनकी बहन से पूछिए, वो भी खुद सियासत का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी की पार्षद है, जैसे उन्होंने परिचय अपना दिया था, तो ऐसे में वो क्या चाहती है, उनकी दिल की आवाज क्या कहती है? क्या अरविंद डामोर को चुनाव लड़ना चाहिए या पार्टी के साथ जाना चाहिए? आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना? देखो, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, पार्टी के साथ ही हम रहना चाहेंगे, लेकिन हमको ठीक है। आपको रोकूंगा कुलदीप, यहाँ पर वल्लभ राम पाटीदार हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पाटीदार जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, आपके प्रत्याशी गायब है। कल दोपहर में वो निकले थे अपने घर से, दोपहर करीब 12 बजे। रात को उनकी पत्नी की उनसे रात करीब 12 बजे बात हुई थी, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन बंद आ रहा है उनका। प्रत्याशी का? जी सर। तो हमारे पास भी कल दोपहर तक तो जानकारी में था और इसके बाद में मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, स्विच ऑफ आ रहा है। तो सर, आपके सामने तो मुसीबत खड़ी हो गई होगी वल्लभ राम जी, क्योंकि आपकी पार्टी चाहती है कि बीएपी से जो गठबंधन है वो कर लिया जाए, और इधर आपके प्रत्याशी गायब है, तो ऐसे में नामांकन वापसी हो ही नहीं पाएगी यदि आते नहीं है तो 3 बजे तक। ऐसा है सर, हमारे यहाँ जो है वो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले हैं। जी हेलो जी, सुन रहा हूं सर मैं।
हमारे 2 जिले हैं, इसमें 5 विधानसभा बांसवाड़ा की और 3 विधानसभा हमारी है जी सर। और हमारा टर्म जो है वो अब की बार बांसवाड़ा का है जी। तो कांग्रेस पार्टी जिस किसी प्रत्याशी को खड़ा करते वो बांसवाड़ा का नंबर था, उन्होंने प्रत्याशी दिया और उन्होंने खड़ा किया, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए सर, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, आपकी वागड़ में पहचान है, डूंगरपुर के आप जिला अध्यक्ष हैं, यदि मुझे ये बताइए कि अपना नामांकन वो वापस नहीं लेते हैं, यदि समय पर नहीं आते हैं, तो ऐसे में वो जो फैसला है वो सही होगा या फिर उनको पार्टी के समर्थन में फैसला वापस ले लेना चाहिए, नामांकन वापस ले लेना चाहिए? अब ऐसा तो हाईकमान ने निर्णय नहीं दिया, मेरी हाईकमान से किसी से अब तक कोई बात नहीं हुई है, न मेरी कोई जानकारी मुझे दिया है। हम वर्कशॉप मैसेज से और अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं हाईकमान ने निर्णय लिया है, तो हमारे जिले में सब किसी से भी कोई जानकारी नहीं ली गई है। तो हाईकमान इंडिया गठबंधन के हम साथ समर्थन में हैं, कोई तक हमको हमारी जानकारी तो होना चाहिए था, अभी तक किसी ने हमारे से बात नहीं की इस संबंध में। ठीक है, मतलब स्थानीय इकाई को पूछा तक नहीं गया और यहाँ पर फैसला कर लिया गया कि बीएपी को अपन फैसला तब समर्थन दे देंगे? जी हाँ, तो हमारे को किसी को नहीं पूछा गया है। अच्छा, आपके दिल की आवाज क्या कहती है, यहाँ पर गठबंधन होना चाहिए बीएपी के साथ में या कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी उसको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन सब स्थानीय नेताओं से आज होना चाहिए, कल का क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, पंचायती राज में क्या होगा, कोई विचार बात तो होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं हुई किसी भी संबंध में। अच्छा, एक को त्याग करने से अगर हमको और जिलों में, वह उदयपुर में है, चित्तौड़ में है, सिरोही में अगर बेनिफिट होता है तो गठबंधन करना चाहिए, लेकिन कोई बात हुई या नहीं हुई वो भी हमारी जानकारी में नहीं है। मतलब ये तो अपने आप में बड़ी विचित्र बात हो गई कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिया ही नहीं गया। नहीं लिया गया। अच्छा, जबकि परसों जयपुर में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें हम लोग गए थे, वहां पे ये मंच से, पूरे मन से ये बात हुई है कि 2525 सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी उतार दिए गए और एक भारी उत्साह के साथ, बहुमत के साथ उनको जिताने का प्रयास करेंगे, ये बात हुई है। ठीक है, लेकिन अरविंद डामोर की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि मतलब जो परिवार के लोग हैं, माफ कीजिएगा, बहन है उनकी, वो भी ये कह रही है कि वो डूंगरपुर इलाके का कहकर बताकर गए थे, डूंगरपुर सागवाड़ा इलाके में गए प्रचार के लिए और उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो डूंगरपुर के स्थानीय नेताओं से उनकी कोई बातचीत हुई हो कल दोपहर तक या दोपहर रात तक? नहीं, कल तक तो सब बातें, हम तो जयपुर गए थे, कल वापस आए उस घोषणा पत्र में और ये थे इस प्रचार में ही जी। तो कौन से क्षेत्र में क्या है ये जानकारी नहीं है सब। ठीक है, आपको लगता है वल्लभ राम जी की स्थानीय जो कुछ नेता है जो बीएपी से गठबंधन करने के समर्थन में नहीं है, शायद उनका दबाव रहा हो या कुछ धड़ा है पार्टी का, वो चाहता हो कि नहीं पार्टी को खुद को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, लोगों को दिया सब चुनाव कांग्रेस को लड़ना चाहिए, ये बात तो सहमत है, लेकिन अगर कोई समझौता होता है तो उसके पीछे भी सबके विचार में सहमति होनी चाहिए थी जी। सहमति नहीं हुई है। आपने संपर्क किया अरविंद डामोर से? हमारे परसों शाम को मिले हम, 6 तारीख को शाम को ये डूंगरपुर 5 की शाम को डूंगरपुर आए थे, हमने मीटिंग ली है और पूरे जिले के लोग थे। ठीक, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल से कोई बातचीत हो पाई है आपकी उनसे? नहीं, कल से नहीं हुई है। कोशिश की आपने? कोशिश की, स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो आपने प्रदेश के कुछ नेताओं को बताया, जानकारी दी इस बात को लेकर कि उनका फोन बंद आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर भी दारोमदार है? तो रात को हमारे पास तो रात को मैसेज आया, अभी सुबह देखा है और सुबह से हम फोन कर रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। हमारे जिले के समस्त नेताओं से हमारी विचार विमर्श बात हुई है, 3 बजे तक हम इंतजार करेंगे और विड्रॉ होता है या नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम निर्णय करेंगे। अच्छा, विड्रॉ नहीं होता है, नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो पूरी पार्टी लग जाएगी फिर अरविंद डामोर के साथ? पूरी पार्टी लग जाएगी। मतलब आप भी दिल से तो ये चाहते हैं कि अरविंद डामोर चुनाव में लगे रहें, लड़े रहें? नहीं, हाईकमान ने निर्णय किया साहब, तो सब लोगों को पूछा होगा क्या किया होगा, हमारी जान अभी को पत्ते खोल नहीं रहा है। हम तो कहते हैं लड़ता है तो अच्छी बात है, और नहीं लड़ता है समझौता भी होता है तो सबको जानकारी में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। चलिए वल्लभ राम पाटीदार जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए कांग्रेस पार्टी में विचित्र स्थिति यहां पर खड़ी हो गई है। लोकसभा के जो प्रत्याशी अरविंद डामोर वो अपने घर से लापता हैं। कल दोपहर करीब 12 बजे वो घर से निकले थे, रात 12 बजे करीब उनके परिवार वालों से उनकी बातचीत होती है, उसके बाद उनका फोन बंद आता है, वो गायब है।
वो आखिर क्षेत्र में कहां है, इस बात की जानकारी ना उनके परिवार को है ना पार्टी संगठन को है। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर फैसला किया है कि अरविंद डामोर का नामांकन वापस करवाया जाएगा। भागीदौरा से जो उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए उनका नामांकन वापस करवाया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, 3 बजे तक वो नहीं पहुंचते हैं बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट के अंदर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो रिश्ते बनाने की जुगत में थी बीएपी के साथ में, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में, वो रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ते हुए यहां पर नजर आएंगे और ऐसे में कांग्रेस के साथ में दिक्कत होगी। और आपको बता दूं कि रमेश पांड्या जो कि जिला अध्यक्ष हैं बांसवाड़ा के कांग्रेस के, उनसे भी हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बार बार फोन वो काट रहे हैं और संपर्क करने की कोशिश हमारी तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं जानना कि आखिर संगठन की क्या कुछ स्थिति है और संगठन क्या कुछ तलाश कर रहा है अभी अरविंद डामोर की। इन तमाम पहलू पर हम लगातार जो नजर है वो बनाए हुए हैं, लेकिन अरविंद डामोर लगातार गायब है। ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी अपडेट सियासी खबर राजस्थान के लिहाज से है। चलिए कुलदीप, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अरविंद डामोर के परिजनों के साथ आप लाइव कनेक्ट हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर जहां पर लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर का मोबाइल बंद आ रहा है, वो लापता है लगातार।